शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो ज़ात बारी ताला आपको खुश रखे, सेहत सलामती और अमन और सुकून वाली ज़िंदगी अता करे। नाज़रीन और सामीन, आज माह ज़िलक़अदा का आज आखिरी जुम्मा है। जुम्मातुल मुबारक के दिन हम जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला कबूल करता है। इसके लिए हमें चंद बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, गुस्ल करके साफ़ कपड़े पहने और खुशबू लगा कर मस्जिद जाएं और नवाफिल अदा करें। अपने रब के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार करें। इसके बाद जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ये आपने जुम्मा की नमाज के बाद और ज़वाल के वक्त के शुरू होने से पहले पहले करना है। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और इसके बाद 129 मरतबा सूरतुल कौसर की तिलावत करें। फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा आपकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला अपनी रहमत भरी नज़र आप पर कर देगा। याद रखें, दुआ आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब की कैफियत का नाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे मांगो, मुझे तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है। तुम क्यों परेशान होते हो? क्या तुम्हें मेरी कुदरत पर यकीन नहीं? मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। मांग कर देखो, अर्श पर कुन कहकर पूरी दुनिया को तुम्हारे वसीला बनाकर नवाज ना दूँ तो कहना। ये दुनिया जो है सब्र तहम्मुल से गुजारनी है। दुनिया आजमाइश का नाम है। किसी को लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है। कहीं सब्र की आजमाइश है तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। आपने अल्लाह से इन अल्फाज में दुआ मांगनी है, या अल्लाह आप मेरी उम्मीद ही नहीं बल्कि मेरा यकीन हो। दुआ का कोई रंग नहीं होता बल्कि ये रंग ले आती है, आपकी खाली झोलियों को भर देती है। आपकी ज़ुबान जब अल्लाह का शुक्र करेगी तो अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी बेबसी हैं वो ख़त्म कर देगा। आपको हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। आपने अल्लाह से जो दुआ करनी है, मौला मुझे तेरा शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान और तेरी याद में रोने वाली आँख अता कर दे। इस तरह आपने लफ्ज़ों में जो दुआ मांगनी है, जिस गुनाह से माफ़ी मांगनी है, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। वो बड़ा रहमान, रहीम और करीम और करम करने वाला है। आप उस ज़ात बारी से मांग कर तो देखें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। अल्लाह आपकी उम्मीदों को कभी नहीं टूटनेगा। जो भी अल्लाह से मांगेंगे वो रब्बुल आलमीन है, सब कुछ अता करेगा। दुआ है, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आमीन।